गुरु बनाया और लोगों ने उनका बड़ा उपहास किया। बहुत कम समय में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मीरा ने क्या किया? मीरा ने गुरु बनाया और लोगों ने उपहास करना शुरू किया कि अरे मीरा, तुमको यही गुरु मिले थे क्या बनाने के लिए? कुछ दिन तक तो मीरा ने अपना ढांढस बनाए रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मीरा को भी ये लगने लगा बात तो सही है। लोग कहते हैं कि गुरु वो होगा जिसका बड़ा सा आश्रम होना चाहिए गंगा के किनारे कहीं, अथवा उसके साथ खूब सारे शिष्य चलते हो, अथवा कोई बड़ा वयोवृद्ध हो, अथवा लाल नीला पीला कुछ पहन कर बैठा हो, अथवा किसी भी तरह से गुरु लगे तो सही। मीरा ने गुरु बनाया, जानते हो किसको? मीरा ने गुरु बनाया रविदास जी को। हाँ? बोले ना जाति है, ना संप्रदाय है, ना स्वरूप है, और ना कोई ऐसा दर्शन है, ना तो ऐसा कोई स्वरूप रखते वो, ना तो कोई बड़ा टीका चंदन लगाकर बैठते, और ना तो ऐसा कोई स्वरूप है उनका, और ना तो कोई ऐसा दर्शन है। आपने क्या देखकर गुरु बनाया इन्हें? और वो करते क्या है मालूम? रविदास जी बैठकर पूरे नगर के लोगों के चप्पल और जूतों को जो खराब हो जाते हैं उसकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। क्या करते? वो जो टूटे फूटे चरण पादुकाएं हैं, चप्पल जूते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, यानी उनको ठीक करने का काम करते हैं। मीरा के मन में थोड़ी मलिनता आई और गुरु जी के दर्शन के लिए गई। गौर से सुनना। मीरा को थोड़ा उदास देखकर गुरु ने कहा, मीरा क्या बात है, तुम थोड़ा आज ठीक नहीं मालूम पड़ती। बोली गुरुदेव, आप मेरी बात मानो, मैं आपके लिए गंगा के किनारे सुंदर सा आश्रम बनवाना चाहती हूँ ताकि लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं। रविदास जी बहुत तेज हंसे। बोले अच्छा ऐसी बात है क्या? तो क्या होगा मीरा, जरा बताना, अगर गंगा के किनारे बड़ा सा आश्रम तुम बनवाओगे उससे क्या होगा बेटा? और मेरे बाद उस आश्रम का क्या होगा? उस आश्रम का देखभाल कौन करेगा? मैं जब भी इधर से निकल कर आता हूं, मैं रास्ते में देखता हूं 2-4 आश्रम ऐसे जर्जर हुए पड़े हैं कि उनका आज कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उनकी दीवारों में पेंट नहीं है और उनका प्लास्टर निकल रहा है और दीवारें टूट रही हैं, छतें गिर रही हैं और रंग रोगन करने वाला कोई नहीं है। तो मीरा जरा बताना उससे क्या होगा और उससे क्या प्रतीत होगा? जरा तुम ये सोच कर देखो, आश्रम बन जाने के बाद क्या लोग और कुछ नहीं कहेंगे? इस बात पर विचार करें। और मीरा, तुम अभी अभी आई हो, जल पीना चाहती हो क्या? मीरा ने कहा गुरुदेव, मैं जल पीना चाहती हूँ। तो रविदास जी ने अपने उस लकड़ी के बड़े से कटोरे में, जिसको कठौता कहते हैं, गौर से सुनना, लकड़ी के बड़े से कटोरे में जिसे कठौता कहते हैं, उसमें पानी भरा रखा था और उसी पानी से वो पुराने धुराने चप्पल जूतों को भिगो भिगो करके सुला करते थे। उसी गंदे पानी की तरफ इशारा करके बोले, मीरा को प्यास लगी है, माँ गंगा, मैं चाहता हूं इन्हें जल दे। तो कहते हैं कुछ कठौती से एक सुंदर सा हाथ निकला, स्वर्ण का कंगन पहना हुआ है और हाथ में सोने का कलश लेकर के जल बाहर आया और आकाशवाणी हुई, मीरा मैं गंगा हूं और तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूं। मीरा गुरुदेव के चरणों में लौट गई और बोली गुरुदेव मुझे क्षमा करना। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, जिसका मन से मन में पवित्रता है और जिसमें शक्ति है भक्ति की और जिसमें तपस्या का बल है, उसके लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अगर गुरु प्रबल हो, चाहे तुम्हारी जन्म कुंडली में, जन्माक्षर में, तुम्हारी हस्तरेखा में, अथवा तुम्हारे जीवन में और अथवा तुम्हारे भक्ति मार्ग में, अगर गुरु तुम्हारा प्रबल हो जाए तो मैं आपको सत्य कहता हूं, जीवन के झंझावात से तुम उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। उसी क्षण, दूसरा क्षण नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ? और एक बात बताऊं,